गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। और इस मिरेकल मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर मेरा साउंड क्लियर आ रहा होगा तो कोई भी साथी मुझे मैसेज या आ रहा है यस। बहन जी, आ रहा है। आ रहा ओके, है। थैंक यू सर। तो प्रॉब्लम। जय आरसीएम और लीडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस मिरेकल मॉर्निंग में। और मैं सभी साथियों का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्पेशल स्वागत करते हैं उन सभी साथियों का जो आज पहली बार इस मीटिंग में जुड़े होंगे। और साथियों, स्वागत करती हूँ उन सभी साथियों का जो हमारे वाइटल पिन अचीवर्स हैं। और सबसे पहले तो मैं स्वागत उन साथियों का करना चाहती हूँ जो अभी भी आउटिंग में हैं और फिर भी उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की हुई है। तो रियली प्राउड ऑफ यू, जो लोग इतने कमिटेड होते हैं इस मिरेकल मॉर्निंग के लिए। तो स्वागत करते हैं यहाँ पे सभी जितने हमारे स्टार पिन अचीवर होंगे आज के इस प्रोग्राम में, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और स्वागत करते हैं सभी रॉयल्टी अचीवर, जो सभी का सपना होता है सिस्टम में आके, या तो इंसान बिगनर बनना चाहता है या उसके बाद उसका एक ही सपना होता है कि वो भी इस इंडस्ट्री में रॉयल्टी अचीवर बने। तो उन्हीं सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और स्वागत करती हूँ सभी टेक्निकल अचीवर का, जहाँ पे हम एक नेशनल पहचान अपनी बना देते हैं। तो सभी टेक्निकल अचीवर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ सभी इससे ऊपर हमारे ग्रेट गुरु और ग्रेट पर्सनालिटी का। इनसे ऊपर जितने भी साथी रूबी, रूबी और जितने भी सपायर तक हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। सिस्टम की परंपरा के अनुसार मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूं, वर्तमान समय में देहरादून में रहती हूं। सीख रही हूं इस खूबसूरत से बिजनेस को अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। और साथियों, 2020 से मैंने ये काम शुरू किया है। मेरी ग्रेट अपलाइन में बीबी मेठानी भैया भैया को भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, जिनकी एजुकेशन में यहाँ तक पहुंची हूँ, जिनकी गाइडलाइन में, जिनके मार्गदर्शन में आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया को भी इस मंच से प्रणाम करती हूँ। कहा जाता है कि हम कितने भी होशियार क्यों नहीं है, हम कितने भी आ, सक्षम क्यों नहीं है काम करने के लिए, जब एक सही मेंटर और सही गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तभी हम कामयाब होने लगते हैं। तो भैया को मैं प्रणाम करती हूँ, एक सही दिशा और सही मेंटरशिप उन्होंने मुझे दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया और प्रणाम। और साथियों, इससे ऊपर मेरी ग्रेट अपलाइन में आते हैं आदरणीय पवन सर। प्रणाम करती हूँ मैं पवन सर को भी, जिनका हमेशा पूरा सानिध्य बना हुआ रहता है। और यहाँ पे इस मंच के माध्यम से ग्रेट गुरु, ग्रेट पर्सनालिटी आदरणीय गुलाटी सर, जो आज पूरे हिंदुस्तान के चहीते लीडर है। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं होगा जिन्हें, जो गुलाटी सर को नहीं जानते होंगे। और हम सबका सौभाग्य है कि हम गुलाटी सर की टीम से आते हैं, जिनको आज हर एक व्यक्ति पसंद करता है। तो बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम करती हूँ गुलाटी सर को। और यहाँ पे हम सब की ग्रेट अपलाइन में आते हैं ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरु आदरणीय राकेश सर, उनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सर का सानिध्य पूरी टीम पे बना रहता है। और आज इस मिरेकल मॉर्निंग से इतना बड़ा काम शुरू हो रहा है, लोगों की कहानियां बन रही है, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है आदरणीय राकेश सर को। सर ने यहाँ पे मौका दिया है उन लोगों को अपनी कहानियां बताने का, जिनकी कहानियां कोई सुनता नहीं था। आज यहाँ पे हर एक का सपना होता है कि वो कब टेक्निकल बने और कब वो अपना टेक्निकल क्वालिफाई करे और अपनी कहानी यहाँ पे रखें। साथियों, कहानियां उन्हीं की बनती है जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आपको Recording जाने, in तो progress. आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पे दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको पहचाने। और आज मैं ऐसे ही उनके उनको इनवाइट करना चाहती हूँ जिन्होंने नवंबर महीने में अपना टेक्निकल क्वालिफाई किया है। एक जुनूनी लीडर उत्तर प्रदेश से विजय चावला जी है हमारे साथ। 4 लाइन उनके लिए जरूर बोलना चाहूंगी। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी जीत निश्चित होती है, कठिनाइयां भी हार जाती है, मेहनत जिनकी मजबूत होती है। साथियों, टेक्निकल बोर्डरूम में वही लीडर शामिल होते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो कठिनाइयों को भी हरा देते हैं, जो अपने जज्बे को मजबूत बना के रखते हैं, जो अपनी अपलाइन के प्रति समर्पण होते हैं। रॉयल्टी अचीवर तो साथियों हम डाउन लाइन से चले जाते हैं, रॉयल्टी अचीवर हम वन टाइम चले जाते हैं, रॉयल्टी अचीवर तो हम
सामान खरीद के भी बन सकते हैं, लेकिन टेक्निकल अचीवर वही लीडर बनता है जिसका अपनी अपलाइन के प्रति समर्पण की भावना हो और वो जिद्दी और जुनूनी लीडर हो। तो मैं सभी की जोरदार तालियों से मोस्ट वेलकम करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश से विजय चावला जी है हमारे साथ। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए अपनी स्टोरी सभी को सुनिए, बताइएगा कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, थैंक यू मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। मोस्ट वेलकम है आपका। शुक्रिया। आपके माध्यम से पूरी नारी शक्ति को मेरा नमन। और सबसे पहले इस पोर्टल के ऑनर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऑनर, इस डिजिटल मंच के ऑनर परम आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और तत्पश्चात आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को, आदरणीय विजय बहादुर सर, आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर, आदरणीय श्री सुरेश यादव सर, और मेरे मेंटर, मेरे प्रणेता, मेरे रोल मॉडल, जो मुझे इस सिस्टम से अवगत कराया, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री अनिल कुमार रंजन सर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और पोर्टल पे उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसा कि आदरणीय सुषमा बिष्ट मैम ने बताया कि नाम मेरा विजय चावला है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आजमगढ़ वैसे भी ऐतिहासिक जनपद है। यहाँ पे बड़े बड़े ऐतिहासिक लोग, राहुल सांकृत्यायन जैसे शबाना आजमी, कैफी आजमी साहब यहाँ जन्म लिए। दरअसल हुआ यूं कि वैसे तो मेरी पैदाइश हुई नवाबों के शहर लखनऊ में, वहीं पे हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, पले बढ़े। दरअसल पिताजी हमारे वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, रेलवे में जॉब करते थे। तो हम तीन चार भाई वहाँ पे पढ़ते थे साथ में रह के पिताजी के, और हमारी माता जी गाँव में। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही हमारे पिताजी वहाँ से रिटायर हो गए 1990 में, और फिर वो अपने पैतृक निवास पे चले आए, जन्मभूमि पे चले आए, पैतृक जन्मभूमि पे आजमगढ़ चले आए। हम तीन चार भाई रह के वहीं पढ़ते रहे। फिर बड़े भाई साहब हमारे दिल्ली में शिफ्ट हो गए। बाकी हम तीनों भाई वहीं पे मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, साथ में पढ़ते भी रहे। तीनों भाइयों में मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। बाकी बड़े भैया तो सेटल हो गए थे। एक हमसे बड़े थे जो आज की डेट में दांत के डॉक्टर हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है, शानदार प्रैक्टिस है। और छोटा भाई जो है मऊ जनपद में चिकित्सा अधिकारी। दोस्तों, मुझे शुरुआती दौर में ही ये, कभी मैंने सोचा नहीं था जीवन में कि मुझे कभी नौकरी करनी है या मुझे कुछ कभी गांव में रहना है। लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां मुझे यहाँ वहाँ ले गई, जहाँ जहाँ ले गई, बहुत कुछ सिखाया मुझे। मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, दिल्ली में भी काम किए मैंने, और खुद का व्यवसाय करना चाहा। यानी एमटीएनएल में भैया जी के माध्यम से मैंने कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम किया, यानी ठेकेदारी की। फिर वहां से समझ में नहीं आया, मैं बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। मुंबई में मैंने जाके माइक्रो आर्टिस्ट का काम किया, सूक्ष्म कलाकारी, यानी चावल के दाने पे नाम लिखने का काम मैंने वहां पे सीखा। और उससे मैंने दो चीजें कमाई, दौलत और शोहरत, यानी अच्छा पैसा और सम्मान, दोनों चीजें वहां मुझे मिलती थी। अच्छा पैसा कमाता था, नाम भी था मेरा वहां पे। लेकिन वहाँ कुछ ही समय बीता बीता था, यानी 2-4 साल बीता था। 2000 में मैं वहाँ गया था, और 2005 में मैं गांव आया। गांव में घर बनवाना था, क्योंकि बड़े भाई साहब उस समय सेटल थे दिल्ली में। उनसे छोटे भाई साहब थे, वो सेटल थे लखनऊ में, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते थे। तीसरे नंबर पे मैं था, और छोटा भाई उस समय मेरा आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का स्टूडेंट था। तो लोगों ने मुझे, भाइयों ने खाली समझा कि ये अपना काम करता है तो इसके पास समय है, ये जाके चाहे तो घर वगैरह फिर से बनवा सकता है। घर वगैरह पिताजी के जमाने का बना हुआ था, इसलिए जर्जर हो चुका था, उसे बनवाने के लिए मैं गांव शिफ्ट हुआ। 2005 में मैं गांव में घर बनवा ही रहा था, उसी दौरान मेरी माता जी एक्सपायर।
और सारी जिम्मेदारियां मेरी पत्नी और मेरे ऊपर आ गई अचानक से। फिर मैं हमेशा के लिए गांव में शिफ्ट होना पड़ा। और उसी दौरान, हालांकि मेरा परिचय आदरणीय रंजन सर से 1998 से था, लेकिन एलआईसी, जैसा कि उन्होंने अपने भी स्टोरी में बताया था कि वो 29 साल करीब करीब वो एलआईसी करते रहे। फिर उन्होंने क्विट कर दिया आरसीएम में आने के बाद। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उनकी पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और मेरा संबंध उनसे बड़ा धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला गया। कुछ समय के बाद जब मैं वहां शिफ्ट हो गया तो उन्होंने एक बार बुलाया मुझे और बताया कि एक बिजनेस है, हम लोग साथ में मिलके करते हैं। हालांकि उसके पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कहें उसे या डायरेक्ट सेलिंग कहें, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं कह सकते, नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियां आती हैं, उसमें पैरा बैंकिंग पैरा बैंकिंग भी थी, या यूं कहिए मनी सर्कुलेशन, क्राउड फंडिंग, ये सारी चीजों में मैं फंसता चला जा रहा था। कारण ये था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब साहित्यिक नॉलेज नहीं था, किताबी ज्ञान नहीं था, बस जिसने जो कहा वो करता चला गया था। तो आदरणीय रंजन सर के साथ में मैं जब उन्होंने बुलाया और कहा कि ये पेपर दे दीजिए, और कोई मार्केटिंग प्लान वगैरह नहीं, सिर्फ उनके संबंध और हमारे संबंध इतने मजबूत थे, इतने बढ़िया थे, और मैं उन पे अटूट भरोसा करता था, करता हूँ और शायद करता भी रहूंगा। इस तरीके की पर्सनालिटी है। तो उन्होंने बताया, और उस समय फोटो कॉपी वगैरह लगता था, तो मैंने दे दिया अपने आधार कार्ड वगैरह और ये आईडी प्रूफ वगैरह उनको दे दिया, फोटो वगैरह दे दिया। मेरी पत्नी के नाम से वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने वहाँ काम जारी रखा। जारी रखने का मतलब मैं सिर्फ सामान लेता खाता था। लेकिन 2019 में मैं पहली बार, कई बार उन्होंने बीच बीच में कहा कि विजय जी आज मीटिंग है, आज सेमिनार है, बुलाए, लेकिन मैं कतराता था जाने से, कभी गया कभी नहीं गया। तो उसी दौरान मैं जब माइक्रो आर्टिस्ट का काम करके दिल्ली से, बॉम्बे से गांव में शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ मेरा वो काम चल नहीं रहा था। इसलिए मैं आर्थिक रूप से बड़ा आर्थिक स्थिति मेरी दयनीय हो गई थी। और भाई लोग हालांकि सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा दिक्कत थी मुझे। इसलिए मैंने जीरो से नौकरी के बारे में भी सोचना शुरू किया, और मैंने नौकरियों के लिए फॉर्म भरना शुरू किया। उसी दौरान 2009 में मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, जिसको करते हुए मैं पहले बता दूंगा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बच्चों की जीविका चलाने के लिए, पेट पर्दा चलाने के लिए, उन्हें शिक्षा दीक्षा देने के लिए मैंने कहा कम से कम कुछ तो मिल जाए, सहारा बन जाए। तो वो नौकरी मुझे मिल गई। और उसी नौकरी का हवाला देते हुए मैं बार बार अनिल रंजन सर से कहा करता था, जब भी वो मीटिंग सेमिनार के लिए कहते थे, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम नौकरी छोड़ दो सेमिनार के लिए। तो आज मुझे पता चलता है, आज मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। जो उपलब्धि मुझे आज से कई साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो मुझे बड़ी लेट मिली, और उसका कारण सिर्फ मैं था। उसका कारण सिर्फ मैं था। उन्होंने कई बार प्रयास किया, फिर मैंने जाना शुरू किया। एक बार 2019 में मैं पहली बार उनके साथ एनिवर्सरी में गया। एनिवर्सरी में गया दोस्तों, उस समय त्यागराज स्टेडियम में एनिवर्सरी हुई थी, और बड़ा अच्छा लगा। वहां से आने के बाद मैं ये नहीं जानता था कि बिगनर क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, ओपनर क्या होता है, ये नहीं जानता था, लेकिन सीधे मैं ईगल पिन पे पहुंचा। ईगल के बाद सीधे फिर उसके बाद रॉयल्टी पहुंचा। उसके बाद कई मीटिंग, कई सेमिनार मैंने देखे, और निरंतर विश्वास तो सर जी के ऊपर था ही, लेकिन इस इंडस्ट्री के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन उसके बाद आदरणीय सुरेश यादव सर आए। उन्होंने एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में बताया। और क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, इन सब चीजों के मायने जब बताया, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई दोस्तों, और इस पे विश्वास बढ़ता गया और मैंने काम करना शुरू किया। उन्होंने, आदरणीय अनिल रंजन सर ने एक किताब बताई मुझे, बताई नहीं बल्कि उन्होंने दी, टाइम मैनेजमेंट, जिसको पढ़ा तो मैंने अपने समय को यहाँ पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं सोता बहुत ज्यादा था दोस्तों, 7 बजे तक तो सोता था, घड़ी सामने रखता था, 7 बजने में अगर 3 मिनट भी कम होता था तो मैं सोचता था 3 मिनट और सो लूं। लेकिन आज आदरणीय सुरेश सर बताते हैं कि मरने के बाद तो एक ही काम करना है, सोना है, सोना। तो अब उस समय का एहसास होता है। अब मैं 4 बजे उठ जाता हूँ।
उस किताब को पढ़ने के बाद ही अगले दिन से मैंने 2 घंटे बचाना शुरू कर दिया था। और फिर आदरणीय सुरेश यादव सर ने एक किताब बताई थी, दीपक बजाज सर की बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। वो किताब ने भी मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन किया और नेटवर्क मार्केटिंग का काफी ज्ञान दिया मुझे। तो पहले जो मैंने नेटवर्किंग की थी या डायरेक्ट सेलिंग में जो कदम रखा था, वो ऐसे इनके उनके कहने पे सिर्फ किया था, लेकिन इसका नॉलेज नहीं था। जब किताब के माध्यम से ये सब नॉलेज, डीप नॉलेज मालूम हुआ दोस्तों इसका, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तब मैंने उसको व्यवस्थित तरीके से, एक ढंग से, और आदरणीय रंजन सर की तो आदत है, किसी भी काम को करते हैं तो बड़े सलीके से करते हैं। किसी भी काम को, कभी भी उनको देखिए, किसी भी काम को करते हैं तो बड़े सलीके से करते हैं। उनसे मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और आदरणीय सुरेश यादव सर से भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और उन्हीं लोगों की देन है कि मैं इस मुकाम तक कभी पहुंच पाया हूँ। और ये एक पड़ाव है और मुकाम नहीं, इससे भी बहुत आगे जाना है। अगर ऐसे ऐसे गुरुओं की जो श्रृंखला रहे, आदरणीय राकेश शर्मा सर की, आदरणीय गुलाटी सर की और आदरणीय शैलेंद्र सिंह धिंगला सर की, ऐसे ऐसे गुरुओं की जब श्रृंखला रहेगी और नॉलेज का भंडार आदरणीय सुरेश यादव सर, तो बहुत आगे जाया जा सकता है, बशर्ते उनकी बातों को माना जाए। वह तो 4 बजे जगा देते हैं, जिसके ऊपर उनकी नजर पड़ जाती है वो 4 बजे जगा देते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, हाल चाल लेके सीधे बिजनेस की बात करते हैं, कैसे क्या चल रहा, क्या किया जा सकता है, और भरपूर सहयोग करते हैं। उन्हीं लोगों की देन रही कि मैं आज इस मुकाम पे, नहीं तो मैं बहुत हताश निराश था। मैंने बताया ना कि मेरा नौकरी का कोई उद्देश्य नहीं था, नौकरी मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था, गांव में रहने के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो, मेरे सपने सारे चूर चूर हो गए। मेरे भी सपने थे कि मैं एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करूं और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊं, अपने अपने पत्नी के, अपने बच्चों को एक बढ़िया लाइफ स्टाइल दे सकूं। लेकिन मुझे लगा बाद में कि उस नौकरी से नहीं दे सकता, उस ऐसे व्यवसाय से नहीं दे सकता जो माइक्रो आर्टिस्ट का मैं काम करता था। यहाँ आके पता चला कि वो माइक्रो आर्टिस्ट का जो काम करता था वह मेरी एक्टिव इनकम है। जब तक मैं काम करूंगा तब तक ही पैसा आएगा। लेकिन माइक्रो आर्टिस्ट का काम दोस्तों, जब तक मेरी आंखें बराबर काम करती, मेरा हाथ बराबर काम करता, तब तक ही कर सकता था। उसके बाद भी तो इनकम चाहिए थी, उसके बाद नहीं आ सकती थी। लेकिन शुक्र है आदरणीय अनिल रंजन सर का, और शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस डिजिटल मंच के माध्यम से आदरणीय सुरेश यादव सर का। उनके माध्यम से ये सब चीजें पता चली, जिससे अब ये लगता है कि मैं अपने उन बच्चों के सपने पूरे कर सकता हूँ आने वाले दिनों में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से, और इस शानदार, विशाल और विराट कंपनी के माध्यम से, जो आने वाले दिनों में नहीं, आज की डेट में ही पूरी दुनिया में जानी जाती है आरसीएम के नाम से। तो दोस्तों बड़ा शानदार रहा आज का। मैं एक्चुअली क्या है, आज मैं घर पे नहीं हूँ, मैं रात में ही, मेरे भांजे की शादी थी, मैं यहाँ चला आया था। थोड़ा सा समय निकाल के कोना मैंने खोजा है जहाँ से इस को अटेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बड़ा अच्छा लगा कि आपने अवसर दिया। आदरणीय सुषमा बिष्ट मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर कभी मौका मिला, फिर कभी अवसर मिला तो अपनी पूरी बात पूरे समय में करूंगा जितना मुझे समय दिया जाएगा। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू रिस्पेक्टेड सुषमा बिष्ट मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार आपकी कहानी रही है आज। और साथियों, वैसे कहानियां 10 मिनट में नहीं कही जाती है, हम बहुत जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म की गरिमा बनाए रखनी होती है। इसलिए हमारे लीडर पीस पे 10 मिनट में ही कहानियों को बता देते हैं। और कंटिन्यू सर की कहानी आती रहेगी। आगे का पार्ट देखने के लिए आप जुड़िए रहिए हमेशा मॉर्निंग को। यहाँ पे आपको सुनने को मौका मिलेगा कि किस तरीके से इंसान जरूरतों की जिंदगी को छोड़कर चाहतों की जिंदगी जीना शुरू कर देता है जब वो आश्रम में आता है। आश्रम बिजनेस हमेशा हमें
और हम, जैसे सर ने कहा कि नौकरी से मैं वो लाइफ नहीं दे सकता था अपनी फैमिली को, सच में साथियों, नौकरी हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करती है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अगर चाहतों की जिंदगी जीना है तो हमेशा हमें एक ऐसी इंडस्ट्री में जरूर आना चाहिए जैसा आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म। यहाँ आके इंसान जीना सीख लेता है, दुनिया को बेहतर नजरों से देखना शुरू कर लेता है, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल यहाँ से उसकी बननी शुरू हो जाती है। और बहुत कुछ सीखने को मिला है, सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे सभी लोग नोट्स बनाते होंगे। कहानियां इसलिए नहीं होती है साथियों कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, कहानियां इसलिए होती हैं, वहां से हमें रास्ते मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। आखिर इनके अंदर कमियां क्या थी, इन्होंने बदलाव क्या किया, और आज इस मुकाम तक वो पहुंचे क्यों हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है हमारी आदतों का। और हमेशा हमारी अपलाइनें कहती हैं कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, हमारी आदतें ही हमें कामयाबी के मुकाम तक ले जाती हैं। अगर हम वैसे ही हैं जैसे आज से पहले थे तो हमें वही मिलेगा जो हमें आज से पहले मिलता आ रहा है। अगर कुछ अलग चाहिए, कुछ अनोखा चाहिए, कुछ अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव करना है। जैसे सर ने कहा कि वो सोते बहुत थे, लेकिन उनके सबसे पहले उन्होंने अपनी सोने की आदत को तोड़ा है, और हम अपने जीवन में बहुत सारा अपना इम्पोर्टेंट टाइम सोने में ही व्यर्थ करते हैं। तो कहा जाता है कि जो सच में सोया है उसको जगाना कठिन नहीं है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा कठिन है। तो देखिए आपकी डाउनलाइन यहाँ पे आई है या नहीं आई है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जो हमारी सेशन का दूसरा पार्ट होता है, ट्रेनिंग सेशन का। और आज एक ऐसा सेशन पार्ट है हमारे पास गामा ओरिजिनल का, जिसने पूरे हिंदुस्तान में लोगों को निरोगी बनाया है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को स्वस्थ किया है, बहुत पूरे हिंदुस्तान में लोगों का मेडिकल का खर्चा बचाया है। आज उसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम सबको मिलने वाली है, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने वाले हैं यहाँ पे किरण मैम, जो बहुत ही बेहतरीन और सरल शब्दों में गामा की ट्रेनिंग करते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों से मैं किरण मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल हेल्दी होंगे। और जैसा कि मैम ने बताया, आज गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग हम लेने वाले हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट दोस्तों, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल जो इतने सारे मिरेकल्स कर रहा है, इतने सारे चमत्कार कर रहा है, लेकिन उस चमत्कार के पीछे एक साइंस है, एक साइंटिफिक लॉजिक है। हम अलग अलग डिजीजेस के माध्यम से आपको समझाते आ रहे हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस पर गामा ओरिजिनल काम करता है। आज का जो टॉपिक है, आज की जो बीमारी जिस पे हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, वो है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम। गामा ओरिजिनल के माध्यम से आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी नहीं है तो आप क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं ताकि आगे चलकर कभी भी ये प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आज हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। क्या होता है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन नाम से ही स्पष्ट है। हाइपर यानी बहुत ज्यादा, टेंशन हो जाना कहाँ पर? आपकी ब्लड वेसल्स में। अब ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती क्यों है समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम गामा ओरिजिनल किसी को रेकमेंड करते हैं, बताते हैं कि कैसे ये आपकी बीमारी पर काम करेगा, हमें पहले बीमारी की समझ होनी चाहिए, तभी हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा पाएंगे। तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है आपकी ब्लड वेसल्स में, जब ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है। क्यों करता है? इसके कुछ रीजंस हैं। किसी तरह का कोई जमाव हो जाए, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाए, या फिर आपकी ब्लड वेसल्स टाइट हो जाए, तो इसके कारण होती है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है, ब्लड वॉल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके कारण प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं तो आई वेसल डैमेज, यानी आपकी दृष्टि में बहुत सारा डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक की समस्याएं, ऐसे ही डिमेंशिया जो मेमोरी से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं हाइपरटेंशन के कारण। वर्ल्ड में आंकड़ों की बात करूं पूरे विश्व भर में, तो हार्ट डिजीजेस से हम जानते हैं सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। उन हार्ट डिजीजेस में 50% ऑफ डेथ्स जो हार्ट अटैक वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, वो हाइपरटेंशन के कारण हो रहे हैं। ऐसे ही स्ट्रोक की समस्या, 54% स्ट्रोक ग्लोबली जो हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है हाइपरटेंशन। वैसे ही एंड स्टेज रीनल डिजीजेस,
रीनल डिजीजेस हम कहते हैं किडनी से जुड़ी हुई डिजीजेस, उसमें भी 20% ऑफ द एंड स्टेज रीनल डिजीजेस हो रही हैं हाइपरटेंशन के कारण। इंडिया में देखिए कितने हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। हर 8 में से 3 भारतीयों को ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। इसीलिए जरूरी है आज हम इस बीमारी को समझें, साथ में गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर्टीज को समझें, कैसे मदद करेगा इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। उससे पहले लक्षण जानते हैं, क्या होते हैं इसके लक्षण, और बहुत ध्यान देना है। हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको कांस्टेंट लगातार सर दर्द रहती है, थकावट महसूस होती है, थका थका महसूस होता है, कुछ पेशेंट्स में चेस्ट पेन भी होता है, उन्हें सीने में दर्द भी होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत खींच खींच के सांसें लेनी पड़ रही है, और गुस्सा बहुत जल्दी आता है ऐसे पेशेंट्स को। आपने अक्सर देखा होगा जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है वो चिड़चिड़े रहते हैं, हर टाइम गुस्से में रहते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। हमें एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की ओर बढ़ना है। वेट नहीं करना है, कोई बीमारी होगी उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बाद हम अपना चेकअप भी करवाएंगे। पहले से ही अपना चेकअप करवाते हुए चले ताकि हम आने वाले खतरे को पहले से ही भाप सके। अब देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाया जा रहा है कि कोई पर्सन चल रहा होता है, रास्ते में चलते चलते गिर गया या स्ट्रोक आ गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में जाके क्या पता लगता है कि इसको तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जो समय रहते इसने इलाज नहीं करवाया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि हर 8 में से तीन तीन भारतीयों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो इसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। सोचिए एक साइलेंट किलर क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं आते, बट हमें पता नहीं लगता हमारी बॉडी में बहुत सारा नुकसान हो रहा है हाइपरटेंशन के कारण। तो इसे समय रहते मैनेज करना जरूरी है। आप अपना हर हफ्ते ब्लड प्रेशर चेक जरूर करवाएं। आप देखें कि क्या आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल है। हमारा हार्ट देखिए एक टाइम पर ब्लड को पंप करता है ज्यादा प्रेशर के साथ, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं यानी ज्यादा वाला प्रेशर, और एक टाइम पर हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो आप जरूर चेक करवाएं कि क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर नहीं है तो उसे समय रहते नॉर्मल करना जरूरी है। जितनी भी हम एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की ले रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म की ले रहे हैं, डायबिटीज की ले रहे हैं, वो सारी दवाइयां सिम्टम्स पर काम कर रही हैं। यानी आप इस पेड़ को काटे जा रहे हैं, सिम्टम्स को काटे जा रहे हैं, लेकिन जब तक जड़ों को नहीं काटेंगे वो पेड़ तो ग्रो करता रहेगा। हमें अगले दिन नेक्स्ट दिन दोबारा उठ के वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और वो कब तक लेनी पड़ेगी? जब तक हम जीवित हैं। इसीलिए आज हमें ये समझना है कि बीमारी के रूट कॉज पर कैसे काम करना है ताकि हमें दवाइयों से भी छुटकारा मिले। और दोस्तों ये पॉसिबल है, आज की डेट में गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से लोगों की दवाइयां भी छूट रही हैं। उससे पहले कुछ रिस्क फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना है, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है, क्विट करनी है, मोटापा नहीं होने देना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना है, सोडियम इनटेक को कम करना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो और ज्यादा सतर्क रहना है, स्ट्रेस से बचना है। देखिए स्मोकर्स 2 गुना ज्यादा उनमें ये हाइपरटेंशन होने की संभावना होती है नॉन स्मोकर से, तो हमें क्विट करना है, मोटापा भी नहीं होने देना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हम चेक कर सकते हैं हमने कितने स्टेप काउंट्स डेली किए। आप उन्हीं को इंश्योर कीजिए कि 12 से 13 हजार स्टेप काउंट्स आप डेली के कर रहे हैं। सोडियम इंटेक को कम करना है, इससे आप ब्लड प्रेशर को 5 से 6 mmHg तक कम कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, आपके दोनों पेरेंट्स को है, तो आप में हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपको पहले से ही सतर्क रहना है। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हुए अपने लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना है। स्ट्रेस देखिए हमें समझ में नहीं आता, हम एक थॉट भी लेते हैं तो ना जाने कितने सारे पाथवेज एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी में। कुछ हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स, कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पूरी बॉडी में बैलेंस कर सकता है,
क्रोनिक स्ट्रेस हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकता है। तो हमें ये समझना है कि स्ट्रेस से हमें अपने आप को मुक्त करना है। वो कैसे करेंगे? अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, गामा ओरिजिनल अपना काम करेगा। आप सुबह उठ के 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो आपके एक दिन की शुरुआत एक रिलैक्स माइंड से होगी, एक काम माइंड से होगी। आप अपने हाइपरटेंशन को स्टार्टिंग में डाइट मॉडिफिकेशन से एंड कुछ एक्सरसाइज से एंड गामा ओरिजिनॉल के सेवन से मैनेज कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने किया है। आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां ऐड कीजिए। साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कुछ पोटेशियम रिच फूड, जैसा कि मैंने बताया सोडियम इंटेक कम करना है। सोडियम से भी हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा पोटेशियम। पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा? केले से मिलेगा, आपको पालक से मिलेगा। तो इनको भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए। डेली एक्सरसाइज जरूर कीजिए, इससे आप 5 से 8 mmHg तक अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। कोई ना कोई एक्सरसाइज, हम जुम्बा डांस का ही एक फॉर्म है, वो कर सकते हैं, हम स्किपिंग कर सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमें अपनी बॉडी को मूव करना है, पसीना निकालना है, टॉक्सिन्स निकालने हैं, और अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना है। स्मोकिंग, ऐसे हानिकारक पदार्थों का हम सेवन ही क्यों करें जिसके पैकेट पर ही लिखा होता है इट कैन कॉज कैंसर। तो इनसे बचिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए एंड सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए या योगा कीजिए। गामा ओरिजिनल देखिए कैसे मदद करेगा। एक ऐसा कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जिसने इतनी सारी बीमारियों पर आज लोगों को रोग मुक्त किया, हाइपरटेंशन पर भी काम करता है। उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनल आखिरकार होता क्या है। ये भूरे चावल की भूरी परत से निकलता है एक व्हाइट कलर का पाउडर, जिसमें ये प्रॉपर्टीज हैं। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट भी है एंड इसके साथ साथ एंटी एलर्जी एजेंट भी है। इसीलिए आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर लोग रोग मुक्त हो पा रहे हैं। बहुत सारे इटली के, अमेरिका के कैंसर अस्पतालों में गामा ओरिजिनल को एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो जरूर आप उन लोगों को एक उम्मीद जरूर दें ताकि वो भी अपने ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनल को जोड़ सके और रोग मुक्त हो सके। बहुत सारे पेशेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो स्टमक कैंसर के हैं, लिवर कैंसर के हैं, माउथ कैंसर के हैं, पैरालिसिस, लकवा जिन्हें हो जाता है, आज उनमें भी इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। जो बेड से उठ नहीं पाते थे, आज चल फिर पा रहे हैं गामा ओरिजिनल के माध्यम से। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टीज है। चाइना में एक पेटेंटेड इंजेक्शन है जो उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिनको पैरालिसिस अटैक आता है। 1 घंटे के अंदर अंदर उस अटैक के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए किस लेवल पर गामा ओरिजिनल को यूज किया जा रहा है। हाइपोथायराइडिज्म, जिसे डॉक्टर एक ना इलाज बीमारी कहते थे, एक बार हो गई आपको आजीवन वो दवाई लेनी पड़ेगी थायरॉक्सिन नाम की। लेकिन आज लोगों की वो दवाइयां भी छूट रही हैं। डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल हो पा रहा है, जॉइंट पेन में राहत, देन मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत, इवन स्किन की हेल्थ का ध्यान रखता है। स्किन से जुड़ी हुई कितनी सारी डिजीजेस आज लोगों की ठीक हो रही हैं। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है गामा ओरिजिनल के माध्यम से, जो एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। हाइपरटेंशन को देखिए कैसे मैनेज करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी डॉक्टर शैलेश साहे जी की, मैक्स हॉस्पिटल से, गुड़गांव से हैं। एक्सपर्ट से आइए जानते हैं कैसे गामा ओरिजिनल काम करता है। Recommended to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. देखिए डॉक्टर शैलेश साहे जी ने हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया कि गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करके। एस वो एंजाइम्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं, तो ये इनको इनहिबिट करता है, वेसोडाइलेशन को प्रमोट यानी हमारे ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता है। इस तरह से ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करता है और ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करके रूट कॉज पर काम करके हाइपरटेंशन को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ऐसी कई सारी स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं।
आप www.orisnol.in पर जाके ये सारी स्टडीज चेक कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एस एंजाइम्स को इनहिबिट करता है और साथ में वेसोडाइलेशन को प्रमोट करके यानी ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड वेसल्स लचीली रहती हैं, टाइट नहीं होती। तो इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में खत्म होती है जड़ से। भारत सरकार ने एफएसएसएआई नोटिफिकेशन 2020 के अकॉर्डिंग गामा ओरिजिनॉल पर ये क्लेम किया जा सकता है कि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करेगा। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पर ये क्लेम किया जा सकता है। एफएसएसएआई नोटिफिकेशन 2016 के अकॉर्डिंग गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया गया, यानी एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। कैसे लेना है आपको? सुबह उठ के देखिए, एक कैप्सूल खाना खाने से पहले एंड एक कैप्सूल रात को डिनर से पहले। 2 कैप्सूल एटलीस्ट हम सबने लेने हैं, चाहे हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। 2 कैप्सूल आपको डेली लेने हैं गामा ओरिजिनॉल के, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आगे चलकर आपको ये प्रॉब्लम कभी हो ही ना, इसके लिए आज से ही प्रिवेंशन लेना है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, आप 2-2 कैप्सूल्स लें सुबह और शाम को खाना खाने से पहले। पैरालिसिस के और कैंसर के केसेस में हम ये रेकमेंड करते हैं कि दिन में 3 टाइम दें 2-2 कैप्सूल। साथ में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें बंद नहीं करना है, उनके साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ना है। धीरे धीरे जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप टेस्ट रेगुलर करवाते रहें, डॉक्टर आपकी डोज को खुद कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथायराइडिज्म में अगर आपकी 100 mg की दवाई चलती है, धीरे धीरे वो 75 पर आ जाएगी, 75 से 50 पर आ जाएगी, 50 से 25 पर भी आ जाएगी, और एक दिन ऐसा भी हो जाएगा आपको वो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब आप टेस्ट रेगुलर करवाते रहेंगे और गामा ओरिजिनॉल का सेवन रेगुलर करते रहेंगे। ये आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, वैसे ही गामा ओरिजिनॉल को खाना भी नहीं भूलना है। कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। ऐसे लोगों ने अपने हाई बीपी की प्रॉब्लम को मात दी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो ये थोड़े से टेस्टिमोनियल्स आप जरूर सुनिए। मैं 2012 से बीपी की गोली खाई, और कभी कभी तो खाए में मेरे बीपी बढ़ जाता। जब मैंने गामा खाना शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही, तो ऐसे बीपी बढ़ जाता था, वो मेरा कम। मला बीपीचा आणि अम्लपित्ताचा त्रास होता. मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं. बीपी मैंने 140 जानो और ऐसा दिया अच्छी बात करते हैं भी मेरी गोली वाली हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ और हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। Health Guard Gamma Original Capsule, which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनॉल खाने की सलाह दी। तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स आप हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। ना केवल हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के, कैंसर के एंड और कितनी सारी इन्फ्लामेशन जैसी डिजीज पर, जॉइंट्स पेन पर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल करता है, कॉन्स्टिपेशन, देन ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स पर आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से लोग रोग मुक्त हो रहे हैं, डिजीज फ्री हो रहे हैं। अब ये सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं।
एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक हेल्थ मिशन पर काम हो रहा है, एक रोग मुक्त भारत बनाने के मिशन पर काम हो रहा है। गामा ओरिजिनॉल हर घर तक पहुंचाना है। इस मिशन में आप अपना योगदान कैसे देंगे? सबसे पहला चरण होगा, आपने गामा ओरिजिनॉल का सेवन खुद करना है। उसके बाद जब भी आप किसी को बताते हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में, तो उनसे पहले जानिए आपको क्या प्रॉब्लम है। जो भी उनकी डिजीज से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस अपलोड की गई हैं डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी के चैनल पर, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, अब वो वीडियो उन्हें दिखाएं, कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाएं हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर। देन उन्हें कहना है कि आप सारे टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, डायबिटीज के केस में HbA1c टेस्ट, CRP टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद आपने गामा ओरिजिनॉल उन्हें देना है। एंड उन्हें कहना है कंटिन्यूसली 3 महीने लें, जैसे भी उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनको डोज रेकमेंड करनी है। उसके बाद जब 3 महीने हो जाएंगे, उससे पहले जो 3 महीने लगातार जब गामा ओरिजिनॉल वो ले रहे हैं, तो आपने बीच-बीच में कॉल करके पूछते रहना है। यानी 7 दिन के अंदर-अंदर ही एक बार कॉल करें कि क्या वो प्रॉपर्ली गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं? क्या वो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या वो डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? ये आपने हर 7 दिन पूछते रहना है, हर हफ्ते कॉल करके। जब 3 महीने हो जाएँगे, तो आप उन्हें कहिए आप पुनः अपने सारे टेस्ट करवाएँ, यानी थायराइड का टेस्ट, CRP टेस्ट, ये सारे टेस्ट दोबारा करवाएँ। यदि आपको कोई लाभ हुआ है, जो डेफिनेटली होगा, तो आप अपना एक टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करें, एक प्रोफेशनल टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करें उनका, सारी रिपोर्ट्स के साथ। एंड वो टेस्टिमोनियल वीडियो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम पूरे इंडिया के साथ इन सेशंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके उनकी आवाज। कितने सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा उनकी एक टेस्टिमोनियल वीडियो से। तो जरूर ये फॉलो अप आप सबने करना है। RCM गुरुकुल का स्पेशल सेशन रहता है सैटरडे को गामा ओरिजिनॉल पर, वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड बहुत गर्व हो रहा है, बहुत प्राउडली मैं आज ये कह पा रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल विश्व में, ना केवल इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल पर इतने सारे डॉक्टर्स सामने आकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपनी एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से एंड आर्टिकल्स के माध्यम से, लोगों को बता रहे हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, और एवरी इंडियन को समझा रहे हैं कि आपकी नीड है। तो ये भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है कि किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल पर इतने सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है। इसीलिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइल किया गया है। ये प्रोग्राम लाइव होने वाला है 1 जनवरी को 7 बजे डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी के चैनल पर, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बन सकें। जरूर इसमें उपस्थित रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, अपने प्रोडक्ट की ताकत को समझिए। इतने सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं आज गामा ओरिजिनॉल पर, न्यूट्रास्यूटिकल पर, इसीलिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइल किया गया है। तो जरूर इसमें भी हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए और इतना धैर्य बनाए रखने के लिए। मैं आशा करती हूँ आज के सेशन से आपने कुछ न्यू जरूर सीखा होगा गामा ओरिजिनॉल के बारे में। एंड गामा ओरिजिनॉल का सेवन पहले आप खुद करेंगे, उसके बाद लोगों को भी बताएंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। जय RCM, जय गामा ओरिजिनॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण मैम, बहुत ही शानदार और अद्भुत यहाँ पे गामा की ट्रेनिंग रही है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और सच में आज हर एक परिवार में इन बीमारियों से हम सभी जूझ रहे हैं, जो गामा ओरिजिनल हम सबके जीवन में आया है और आज लोग इस रोग मुक्त बन रहे हैं, रोग मुक्त भारत बन रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। और आपका समय हमें मिलता रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होता है नॉलेज कैप्सूल का, जहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर और हमारी अपलाइन हमें यहाँ पे नॉलेज देते हैं किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को, अपने बिजनेस को, अपने वर्किंग को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ आज हम सबके बीच में आदरणीय चाचा जी,
हाँ, माइक को ऑफ रखिएगा। आदरणीय चाचा जी को इनवाइट करना चाहूंगी और साथियों में जरूर चाचा जी के बारे में बताना चाहूंगी। तो वो एयरफोर्स से रिटायर हैं। बहुत सारे नए साथी इस बिजनेस में आते रहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, हम ये काम क्यों करें। और सबसे खास बात है कि वो हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय राकेश सर के चाचा जी हैं। और सच में देखो ये कितना अद्भुत है साथियों, अगर वो इस सिस्टम में नहीं होते तो वो कुछ लोगों के चाचा जी होते हैं, लेकिन अगर वो इस सिस्टम में आए हैं, पूरे हिंदुस्तान के चाचा जी हैं। ये सिस्टम हमें बहुत कुछ दे सकता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे चाचा जी को इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। शब्द नहीं है चाचा जी को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि वो खुद में उनका अपना एक महान व्यक्तित्व है। मोस्ट वेलकम चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे, इस मिरेकल प्लेटफॉर्म पे। जोरदार तालियों से आदरणीय चाचा जी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रणाम चाचा जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बच्चे। सुषमा जी, रियली यू आर ग्रेट। आपकी जो शब्दों के ऊपर कमांड है, जिस तरीके की होस्टिंग है, जिस तरीके की आपकी प्रेजेंटेशन है, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है आपकी एंड लॉट ऑफ थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। और आज हमारे बीच में चावला जी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मैम ने जो गामा के बारे में आज बताया है, हमें और प्राउड हो गया और हमारा वेट बढ़ गया है। मतलब वैसे वेट नहीं, प्रोडक्ट का वेट, क्वालिटी का वेट, अपने सिस्टम का वेट के ऑल ओवर इंडिया नहीं, वर्ल्ड में इतने सारे डॉक्टर एक साथ इतनी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक साथ इनको कलेक्टिवली बुलाया जा रहा है 1 जनवरी को। तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। उस हिसाब से हमारा वेट बढ़ गया है, हमारे सिस्टम का वेट बढ़ गया, हमारी ताकत रेदर यू कैन से बढ़ गया। चलो बहुत बढ़िया। मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिज़नेस से पहले एयरफोर्स में जॉब करते थे, बहुत अच्छी नौकरी थी, सब कुछ सही चल रहा था। ये सिस्टम आया, जो अभी सुषमा जी बोल रहे थे ना, ये बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ये सिस्टम मुझे मेरे भतीजे के माध्यम से मिला। और शुरुआत में तो मैं उनका ही चाचा था, लेकिन आज आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी नेशनल चाचा जी बना दिया। तो एक क्रेडिट गोज टू राकेश सर एंड ऑल ऑफ यू, जिसमें प्रमोद सर और शैलेंद्र जी बहुत अहम रोल निभाए हैं। तो एनीवे ये मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट हैं। आप जिस तरीके से बुलाते हैं, जिस तरीके से वो भावनाएं रखते हैं, तो मेरे लिए ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। तो उन्होंने ये सिस्टम बताया, शुरुआत में नहीं समझे थे, जिस दिन समझे एयरफोर्स की नौकरी छोड़े, फुल टाइम करने लगे। उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, हमारे यहाँ पे भी आए। लेकिन सही मायने में देखा जाए ना, आरसीएम है क्या। शुरुआत में जब हम काम करते थे तो बीसी सर एक बात बोलते थे कि आरसीएम एक बदलाव है, एक चेंज है। वो दो चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करते थे, अपनी सोच बदलें और अपनी सोच बदलें। टोटल में यदि निचोड़ कर उनकी बात का निकालें तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि यदि हम अपना थॉट प्रोसेस बदल लेते हैं और अपनी शॉप बदल लेते हैं, यानी दुकान बदल लेते हैं, तो सारी चीज़ें उस दुकान में हैं और सारी चीज़ें हमारी सोच में हैं। आरसीएम यही तो दे रहा है अपने को, वो सारे प्रोडक्ट जिनके बदलाव करने से सभी के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की। ये वो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो कुछ साथी इसको बदलाव कर लेते हैं जल्दी से, कुछ साथी नहीं करते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि बदलाव सहजता से नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। टोटल चेंज, चेंज, चेंज का हिंदी शब्द होता है बदलाव। इसकी एब्रीविएशन आप जहाँ जहाँ पर भी देखेंगे, कोई कुछ बताएगा, कुछ बताएगा, कोई बोलेगा क्रिएटिव ह्यूमन्स फॉर ए न्यू ग्लोबल एक्सपीरियंस। यदि इसको स्पेल आउट करें, एक एक CHANGE, चेंज। बहुत सारे इसकी डेफिनेशन बता देंगे, लेकिन बीसी सर ने शुरुआत में एक डेफिनेशन बताई थी चेंज की। आरसीएम में चेंज के मायने क्या है। सुषमा जी, हम आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहेंगे, एक एक से उसका स्पेलिंग को का अर्थ निकाल के, यानी एब्रीविएशन निकालने के लिए। चेंज, पहला
इसमें अल्फाबेट आता है सी। बीसी सर ने बताया था चेंज करें सबसे पहले क्लोथ, क्योंकि शुरुआत आरसीएम की कपड़े से हुई थी। उस टाइम पे खाली पैंट शर्ट होते थे। उस कपड़े को बदल के बीसी सर ने 1 करोड़ लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, हजारों लोगों को लखपति और करोड़पति बनाया। कपड़ा हमारे लिए जरूरी क्यों है, चेंज करना क्यों जरूरी है? शुरुआत में जब भी हम कहीं पे जाते हैं, हम जो भी कपड़ा पहन के जाते हैं, उससे हमारा एक वैल्यूएशन लगा लेता है सामने वाला। जहाँ पे भी हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उस कपड़े से हमारी एक अलग पहचान होती है। हम मुंह खोल लेंगे तब बाद में समझेगा, लेकिन कपड़ा देख के भी एक आदमी हमारी वैल्यू लगाता है। यदि हम, वो हरियाणा में परना बोलते हैं, सिर पे परना बांध के, वो पटका सा नहीं होता है एक कपड़ा, वो पहन के जाते हैं, सिर पे बांध के जाते हैं, तो हमें कोई बिजनेसमैन नहीं मानता है। लेकिन यदि हम शूट लेंथ पहन के जाते हैं, कोट पैंट पहन के जाते हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला प्रभावित होता है। हमारी भाषा वो बाद में पहचानेगा, लेकिन हमारी वेशभूषा वो बहुत पहले पहचान जाएगा कि हाँ कोई जेंटल आदमी है। और सभी ने शुरुआत में यही चीज की थी कि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 3 जोड़ी जो पैंट शर्ट मिलते थे, उस कपड़े को ही पहनते थे, और वहीं से हमारी एक इमोशंस भी जगती थी। और आज तो जो सितंबर में टारगेट दिए गए थे, एलडीपी में एक टारगेट था 5000 पीवी, उसमें शूट लेंथ विद 1000 कंट्रीब्यूशन के साथ, यानी सभी को अपने को वो जो शूट लेंथ मिल रहा है, उससे तो हमारी एक और अलग इमेज बनेगी। तो सबसे पहला मेरी आपसे एडवाइस यही है कि अपने आप की वेशभूषा को जरूर सुधारें। कपड़े को सलीके से पहन के जाएंगे तो सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हम जिस चीज को चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप में ही थोड़ा सा चेंज करें। बदलाव अपने से ही शुरू होगा, किसी और से नहीं। सी के बाद दूसरी इसकी स्पेलिंग आती है एच। एच अभी सुषमा जी भी बोल रहे थे, हैबिट्स, एच फॉर हैबिट्स। बदलाव करें सर अपनी आदतों के अंदर, क्योंकि आरसीएम टोटल रूप में यदि देखा जाए तो ये बदलाव का ही एक प्रारूप है। इसको जितना बदलाव हम अपने आप से स्वीकार करते हैं, उतना ही हम सामने वाले में परिवर्तन ला पाएंगे। हमें बदलाव किस चीज में करना है? अपने प्रोडक्ट्स में। जो बाजार से प्रोडक्ट्स आ रहे थे उसकी बजाय आरसीएम के प्रोडक्ट्स आने लग जाएं। हमारी बातों में जो बातें हम पॉलिटिक्स की करते थे, वो आरसीएम की करने लग जाएं। हम प्लान ना दिखाने की यदि आदत थी, तो प्लान दिखाना शुरू कर दें। हमारे पास दुनिया भर के टेस्टिमोनियल हैं, हमारे पास दुनिया भर के रिकॉर्ड हैं। यानी हमारी आदत हो, मीटिंग में यदि ना आने की आदत है तो मीटिंग में जाने लग जाएं। हम ट्रेनिंग ना लेने की आदत थी तो ट्रेनिंग लेने लग जाएं। हैबिट्स को जितना जल्दी हम स्वीकार करेंगे, उतना जल्दी आरसीएम बिजनेस हमारा चलने लग जाएगा। और हमारी हैबिट यदि पुराने वाली हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, तो हमारे आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने से बदलाव नहीं होगा, हैबिट्स बदलने से बदलाव होगा। आदत को, अभी सुषमा जी भी बोल रही थी ना, उसी चीज को मैं भी थोड़ा सा और इनकरेज कर रहा हूँ कि हमारी आदतें ही हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगी। आदत हमारी सुबह, अभी चावला जी ने बोला ना, सुबह यदि 3 मिनट बच जाती थी सोने के लिए अलार्म से पहले, तो भी सो जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने आदत बदली तो टेक्निकल अचीवर बन गए। तो टोटल खेल किस चीज का हुआ? हमारी हैबिट का। बदलाव में नेक्स्ट ए आएगा ना सुषमा जी? ए जी चाचा जी। एटीट्यूड्स, नजरिया। हमारा नजरिया क्या है इस बिजनेस को लेके? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम किस नजर से देखते हैं? किसी ने इसको प्रोफेशनली समझा, किसी ने इसको बहुत बड़े विजन के साथ काम किया, और बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे कि इसको बहुत छोटा आंक रहे हैं। आप सुबह मिराकल मॉर्निंग में व्हाट्सएप का जो चलता है चैट विद सुरेंद्र वत्स एपिसोड, उसमें देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हिस्ट्री मेकर होते हैं। लोग उनकी कहानियां पढ़ते हैं, लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो हमारा नजरिया जैसा होगा वैसा ही अपने को आरसीएम दिखाई देगा। अपने इस नजरिए को थोड़ा सा चेक करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी मंजिल पर जाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना भी स्पीड से क्यों ना भागें, मोटरसाइकिल से जाएं, कार से जाएं, ट्रेन से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, डायरेक्शन ही यदि हमारी गलत होगी तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे?
तो नजरिया हमारा सही होना चाहिए। डायरेक्शन मीन्स एटीट्यूड्स, वो नजरिया यदि हमारा सही रहेगा तो डेफिनेटली हम भले ही स्लो जाएं लेकिन मंजिल पर तो पहुंच जाएंगे ना। यदि गलत एटीट्यूड रखा, जितना भी आगे चले गए वापिस आने में भी तो उतना ही दर्द होगा। तो एटीट्यूड्स में बदलाव लेके आए। और नेक्स्ट है CHAN, N फॉर नेबरहुड। आरसीएम के लिए देखिए वैसे तो बहुत सारी एब्रीविएशन है, कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई किसी तरीके से बताएगा, लेकिन आरसीएम के लिए नेबरहुड मतलब जो दीवार का पड़ोसी है वो नहीं, आपका अड़ोसी पड़ोसी वो नहीं, वो संगत, हम किस संगत में रह रहे हैं। यदि हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, क्रिएटिव लोगों की संगत में रहते हैं, एनर्जेटिक लोगों की संगत में रहते हैं, यानी हम आरसीएम की संगत में रहते हैं, इन टोटल को देखा जाए तो डेफिनेटली हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हमारा आचार व्यवहार, बोलचाल, विजन, कमिटमेंट, गोल, ड्रीम सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यदि हमारा नेबरहुड यानी हमारी संगति ऐसे लोगों के बीच में है, राकेश सर एक चीज कहते हैं, साधुओं के साथ रहेंगे तो ना चाहते हुए भी थोड़े दिन बाद आपकी विचारधारा साधुओं जैसी हो जाएगी। शराबियों के साथ रहेंगे तो भुजिया खाते खाते एक दिन शराब पीने शुरू कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारा जो दीवार वाला पड़ोसी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारा जो संगत वाला पड़ोसी है, हम किस लोगों के साथ बैठते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। और आरसीएम एक बदलाव ही है। क्या हम अपने उस बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं कि जहां आरसीएम में हो लोग वहां पे हम जाएं, और जो लोग इसकी संगत में नहीं है तो आप देख लें। इसका आपके सामने ताजा ताजा उदाहरण है, जो लोग मिराकल मॉर्निंग के अंदर आ रहे हैं उनकी प्रोग्रेस देख लें, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी प्रोग्रेस देख लें। ये सारा का सारा खेल एक ही जैसा, देखो यहाँ पे सारी चीजें सबको एक जैसी बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को उनके कान में फूंक मारी जाती है और कुछ लोगों को, यहाँ पे सबके लिए ओपन है। हम इसको किस तरीके से स्वीकार करते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पे जुड़ जाते हैं लेकिन वीडियो ऑफ है, फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ जाते हैं, अपलाइन स्क्रीनशॉट लेगा तो उसमें उसका नाम आ जाएगा, उसका कोई मायने नहीं है, कोई फायदे नहीं है। तो ये संगत भी अपने को बदलनी चाहिए। CHANG, G फॉर ग्रोथ। आरसीएम में जी का मतलब ग्रोथ होता है। बाहर कुछ भी होता हो, यहाँ पे टीसी सर भी एक ही चीज बोलते हैं कि अभी ग्रोथ मॉडल में अपने को आना है। एनिवर्सरी में आपने देखा होगा, वहां पे सबसे पहला पॉइंट था ग्रोथ। ग्रोथ मॉडल में हम कब आ पाएंगे, जब हम अपनी सारी चीजों में ये बदलाव करेंगे तभी तो ग्रोथ आएगी। हम बदलाव कुछ भी ना करें, ना हम अपने कपड़े बदलें, ना हम अपने हैबिट बदलें, ना हम अपना एटीट्यूड बदलें, ना हम अपनी संगत बदलें, तो ग्रोथ कैसे आएगी। ग्रोथ के लिए इन सारी चीजों में जो ऊपर पहले बताई गई हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। और डेफिनेटली यदि हम इन चीजों का बदलाव करते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ हो हमारे विचारों में, ग्रोथ हो हमारे आचार में, ग्रोथ हो हमारी संगत में, हर एक्टिविटी में, टोटल में यदि आप देखें एक्टिविटी में। जैसे गामा का भी बताया ट्रेनिंग, यदि इस तरीके की हम ट्रेनिंग लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन यदि हम ट्रेनिंग लेंगे ऐसे वैसे लोगों के साथ तो हमारा वैसा ही हाल होगा जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे। और लास्ट का चेंज का जो अल्फाबेट्स आता है CHANGE, ई का मतलब आप एम्पावरमेंट भी कह सकते हैं, एजुकेशन भी कह सकते हैं। आपकी एम्पावरमेंट कब बनेगी, जैसी हमारी एजुकेशन होगी। सारा का सारा खेल हमारी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम हमारी शिक्षा कंस्ट्रक्टिव माइंड से है तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े अचीवर बन जाएंगे। और यदि हमारी एजुकेशन डिस्ट्रक्टिव माइंड की है तो फिर हम खतरनाक आतंकवादी भी बन सकते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, बंदूक वही है, एक डिस्ट्रक्टिव माइंड है तो वो आतंकवादी का काम करती है, वो तबाही के रास्ते पे चलता है। और एक कंस्ट्रक्टिव माइंड है तो वो फौजी है, तो डेफिनेटली वो देश की सेवा के लिए है। हमारी एजुकेशन, यदि हम ये जो मिराकल मॉर्निंग की एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पे आपको सारी टेस्ट मिल जाती है, हम सब लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे वो होस्टिंग को आप देखें, होस्टिंग कौन करता है, एक जो सक्सेसफुल इंसान है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है, आज वो आपको बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी होती है।
जो किसी भी बैकग्राउंड से है वो आप रिलेट उससे कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे एक सीनियर का मैसेज भी होता है, यानी एक कंप्लीट पैकेज देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में मेरा ख्याल इससे बड़ा, हालांकि मैं मानता हूँ यूईएस का चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे है, लेकिन ये भी यूईएस के उस चैनल से कम नहीं है किसी भी रूप में। आप रिकॉर्ड देखें यहाँ की एजुकेशन के, पूरे इंडिया का बिजनेस एक साइड में और टीम राकेश शर्मा गौतम का बिजनेस एक साइड में। एनिवर्सरी में आपने झलक देखी होगी, 5 रूबी निकले थे पूरे इंडिया से, उसमें से 2 कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म का रोल है। और वो किन का रोल है? जिन्होंने बदलाव किया, प्रॉपर इस एजुकेशन को लिया है और उस एजुकेशन को लेके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया है, अपने टीम को भी एजुकेट किया है। तो कहने का मतलब चेंज, अगेन फिर वापस आते हैं चेंज के ऊपर। बदलाव करें अपने आप में, बदलाव करें अपने हैबिट्स के अंदर, बदलाव करें अपने नज़रिए के अंदर, बदलाव करें अपनी संगत के अंदर, बदलाव करें अपनी ग्रोथ के अंदर और बदलाव करें अपनी एजुकेशन के अंदर। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ओवर टू सुषमा जी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच इस अद्भुत नॉलेज के लिए। और शब्द नहीं है कि आज क्या सीखने को मिला है। भटक रहे थे हजारों साथी कि आखिर बदलाव करना क्या है, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि परिवर्तन एक संसार का नियम है और पता ही नहीं चल रहा था कि अपने अंदर बदलाव क्या करना है। आज पता चला कि इस बदलाव के अंदर ही बदलाव छुपा हुआ है। चेंज के इस 6 अल्फाबेट ने सच में जीवन में क्या बदलाव करना है, ये सीखने को मिला है कि हमें अपनी वेशभूषा सुधारनी है, हमें अपनी आदतों का निर्माण करना है, हमें अपना नजरिया बदलना है, हमें अपनी संगति बदलनी है, हमें ग्रोथ के ऊपर काम करना है और हमें अगर सशक्त बनना है तो एजुकेशन के ऊपर काम करना है। इतनी अद्भुत अद्भुत तरीके से आज चेंज की फुल फॉर्म सीखने को मिली है। प्रणाम करते हैं चाचा जी को, आज इतना कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। तभी कहते हैं साथियों कि नॉलेज हमेशा आते रहिए, कुछ भी सीखने को मिल जाता है, कुछ भी अद्भुत अपने आप को मिल जाता है जो हम अपने जीवन में उसे ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। और अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हम सबकी ग्रेट अपलाइन और इस मिरेकल मॉर्निंग के जन्मदाता, जिन्होंने हम लोगों को सुबह जगाना सिखाया है और यहाँ पे हम जाग रहे हैं, धीरे धीरे इस सिस्टम को समझ रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि वो हम सब की ग्रेट अपलाइन में आते हैं, ग्रेट मेंटोर में आते हैं और आज भी वो डेप्थ से डेप्थ अपनी पकड़ बनाए हुए रहते हैं, हर एक रॉयल्टी अचीवर को कवर करते हैं। मैं ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट मेंटोर आदरणीय राकेश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से, क्योंकि आशीर्वाद के बिना तो हमारी पूरी मीटिंग अधूरी रहती है। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच सुषमा जी। और हमें गर्व है आपके ऊपर में, आपकी लीडरशिप के ऊपर में, और बहुत आगे आप जाएंगे। आरसीएम के जो टॉप महिला लीडर होंगे आने वाले समय में, उनमें आपका नाम सबसे ऊपर होगा। आज का जो सेशन, शानदार सेशन के लिए पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय चावला सर की स्टोरी आज हमने सुनी और विजय चावला सर को पहली बार मैंने सुना था। वाकई में ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हम सब की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद इस तरह के लीडर्स को सुनने का मौका बहुत कम मिलता। तो आज पहली बार विजय चावला सर को सुनने से पता चला, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बात की, जो कमियां थी उन कमियों के बारे में बात की, और जिस वजह से आज वो यहाँ पे बैठे हैं, आज उनकी स्टोरी हम सुन रहे हैं, उस चीज के बारे में बात की। तो बड़े शानदार लीडरशिप आज हमारे सामने आई है विजय चावला जी के रूप में। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विजय चावला सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत बधाई, आप नए टेक्निकल अचीवर बने हैं। आप बहुत आगे जाएं, बहुत बड़ी पिन पे आए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उसके बाद में किरण मैम आज हमारे बीच में आई, और किरण मैम ने, मेरी आवाज आ रही है सुषमा मैम? जी सर, बिल्कुल। ओके। किरण मैम आज हमारे बीच में आई, और गामा ओरिजिनल वाकई में एक चमत्कारिक प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनल संजीवनी बूटी आप इसको बोल सकते हैं। संजीवनी बूटी के बारे में बोला जाता है कि वो हर चीज पे काम करता है। तो कोई भी किसी तरह की डिजीज अगर हमारे शरीर के अंदर है या नहीं है, तो हमें गामा ओरिजिनल लेना चाहिए। और 1 जनवरी को जो गामा ओरिजिनल करने जा रहा है, वो ऐतिहासिक काम करने जा रहा है सर। हम सब लोग
उस ऐतिहासिक क्षण के भागीदार बनेंगे। तो आज बड़ी शानदार सेशन रहा किरण मैम का गामा के बारे में, और वाकई में एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट है हमारे पास में। एक प्रोडक्ट से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। खाली अगर गामा के ऊपर आपने सही ढंग से काम कर लिया ना, शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत आपके खुद से होगी, आपके घर से शुरुआत होगी। अगर इस प्रोडक्ट को आपने समझ लिया और इसके ऊपर काम कर लिया ना, एक प्रोडक्ट आपकी इनकम को लाखों रुपए महीना पे पहुंचा सकता है, और वो इनकम आने वाले समय में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो थैंक यू वेरी मच किरण मैम। और लास्ट का जो एक शानदार टॉपिक चाचा जी ने लिया, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक था जो अभी सुषमा मैम भी बता रही थी कि चेंज के बारे में रियल में जो जो उसका अर्थ था वो चाचा जी ने बताया। चाचा जी को वो खाली एक्चुअली हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो एक कॉमन अपलाइन है, चाहे उनके ग्रुप में कोई साथी है या नहीं है, लेकिन एज ए अपलाइन उनको देखते हैं, और उनकी तरफ से भी वही सेम रिस्पॉन्स रहता है। उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन उनके ग्रुप से है, कौन उनके ग्रुप से नहीं है। हर आदमी को वो बराबर ट्रीट करते हैं, बराबर हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा आशीर्वाद चाचा जी का मिलता रहता है। तो आज का जो शानदार सेशन रहा, शानदार टॉपिक जो चाचा जी ने लिया, मैं एक चीज मानता हूं, अगर इस आज के टॉपिक को आपने ध्यान से सुना होगा ना, और आप आज इस चेंज के ऊपर काम कर लेते हैं, अपनी उन सारी चीजों में बदलाव लेके आते हैं, ये आज का टॉपिक आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवर बनाने के लिए काफी है। तो बहुत ही गजब का, बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक रहा चाचा जी का। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। और अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं आपको गुड न्यूज देना चाह रहा हूँ। मैं अभी जाने लग रहा हूँ जिम कॉर्बेट। हमने सितंबर महीने में टारगेट दिया था और बहुत सारे साथियों ने उस टारगेट को अचीव किया। उसको लेके पहला टूर हमने जिम कॉर्बेट का किया 22, 23, 24 अक्टूबर। उसके बाद बीच में एक टूर हमने उदयपुर का किया नवंबर में, और अब तीसरा टूर हम करने लग रहे हैं 7, 8, 9 दिसंबर जिम कॉर्बेट। आपकी तैयारी, आपके वेलकम के लिए मैं पहुंच जाऊंगा आज। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत। और लगभग अभी तक इस टूर को मिला के करीबन 500 लोगों को हम ये टूर दे पाएंगे, जिसमें से लगभग 100 से ज्यादा लोग जिन्होंने फ्री टूर अचीव किया था वो लोग शामिल रहेंगे इन 500 में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का जिम कॉर्बेट में। हम मौजूद मिलेंगे। मैं हूँ, साथ में सुदेश बैठी है। जय आरसीएम, आप सभी का वेलकम है और हम आपके वेलकम के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे साथी अभी रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, जो जिम कॉर्बेट के लिए निकल चुके हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आदि आने लग रहा है। आदि अच्छा, आदि सो गया। चलिए ठीक है सर, कल मिलते हैं जिम कॉर्बेट में। और 4 साथी आज हमारे बीच में आए। एक बार मैं चाहूंगा दिल से जोरदार तालियां बजनी चाहिए सुषमा बिष्ट मैम के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए विजय चावला सर के लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए किरण मैम के लिए, और सुपर स्पेशल सेशन के लिए चाचा जी के जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका स्वागत है जिम कॉर्बेट में। कल मुलाकात करेंगे। एक शानदार ऐतिहासिक टूर होने जा रहा है, और नारा बोलेंगे दिसंबर खास है, रचना इतिहास है। इस नारे के साथ